नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा प्लस 2 क्लास की पहली यूनिट सॉलिड स्टेट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा टाइप ऑफ डिफेक्ट्स और उनमें से भी स्पेशली हमने मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़े थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि जब हम किसी सॉलिड्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है, ज़्यादा पास होती है, कम पास होती है, उसके बेसिस के ऊपर हमने सॉलिड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। व्हेन सॉलिड्स आर प्लेस्ड इन external electric field, whether electricity is passed through them or not, or electricity is passed through in large quantity or less quantity. On the basis of that, solids are categorized in three subcategory. One is conductor, other is semiconductor, and third one is the insulator. आप सभी को पता है बेटा कंडक्टर यानी कि दो सॉलिड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास थ्रू देम। यहाँ पे यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती हो, और इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना होती हो, और सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी की बात करते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है इज विद विच इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास थ्रू द सबस्टेंस। तो यहाँ पे जो कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो कितनी, 10 की 4 से लेकर 10 की 7 ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कितनी, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वन है हमारे पास सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻4 से 10⁻⁴ तक, 10⁻⁻6 से कहाँ तक, 10⁻⁴ ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स की रेंज में हो, उनको क्या बोलेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर। सिंपली हम ये कहेंगे ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम। एग्जांपल्स इसके हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम जो हैं वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमारे पास है बेटा थर्ड इंसुलेटर, यानी कि दो सॉलिड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास, यानी कि जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो हो, कितनी, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स के बीच में हो। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन हमारे पास क्लियर है, कंडक्टर दो सॉलिड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी easily pass through them. Their conductivity range is 10⁴ to 7 ohm inverse meter inverse. Semiconductor, those solids through which conductivity is slightly pass. Their conductivity range is 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ohm inverse meter inverse. Insulator यानी कि दो solids through which electricity does not pass through them, और यहाँ पे their conductivity range is 10⁻⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं कंडक्टर के, हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास बेटा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। और जो इंसुलेटर हैं हमारे पास जितनी भी ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, वो सारे के सारे क्या आएंगे, इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो कंडक्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं बेटा, एक मेटालिक और दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक। तो यहां पे मेटालिक कंडक्टर यानी कि इन दीज सॉलिड्स कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। Their conductivity is due to the mobile free electrons. Electrolyte यानी कि those solids in solid state
they are bad conductor of electricity due to the presence of strong electrostatic forces of attraction. But in a molten state or in a solution, their ions can move, so their conductivity increases in molten state and in aqueous solution. तो यहाँ पे जो है NaCl, KCl जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। सेमीकंडक्टर को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा, एक है पी टाइप और एन टाइप। लेकिन इन सब को हम पहले जो है क्लासिफाई करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑन दी बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो क्या कहती है बैंड थ्योरी, उसको समझते हैं पहले। Band theory. It states that every solid has two type of band. One is valence band and the second one is the conduction band. बैंड थ्योरी क्या कहती है, प्रत्येक सॉलिड में दो टाइप के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा क्या बेटा, कंडक्शन बैंड। बैंड का मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो बॉडी स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या नाम दे दिया इसने, बैंड। यानी कि एनर्जी लेवल्स फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कहती है वैलेंस बैंड। It is formed by overlapping of filled molecular orbitals. It contains valence electron, so it is named valence band. जो हमारे पास जो फील्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सॉरी वैलेंस बैंड जो है फील्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से जो बैंड बनता है उसका नाम कर दिया वैलेंस बैंड। क्यों नाम रखा, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा यहाँ पे कंडक्शन बैंड। इट इज फॉर्म्ड बाय overlapping of empty anti-bonding molecular orbitals. It is responsible for conduction of charge. So it is named conduction band. इस
चीज को समझने के लिए मान लीजिए बेटा मैं लिथियम का एग्जांपल लेता हूँ। मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये हमारे पास मान लीजिए भाई इधर हमने एनर्जी लिख दी, ये 1s, ये भी क्या था 1s लिथियम के केस में 1s और 1s। तो लिथियम में 1s में तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक तो बन गया बेटा बॉन्डिंग का और एक बन गया एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमारे पास इसका नाम क्या है सिग्मा 1s और ये क्या है सिग्मा स्टार है 1s। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब ये हमारे पास 2s और ये क्या था बेटा 2s। तो जब ये ओवरलैप, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये हमारे पास बन गए ये सिग्मा 2s और ये क्या है सिग्मा स्टार 2s। अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे ये क्या है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। ये तो Li मोलेक्यूल्स के केस में है Li2, एक लिथियम का एटम इधर है, एक लिथियम का एटम इधर है। अब मान लीजिए ये हमारे पास 1 मोल हो, यानी कि 6.022 गुणा 10 की 23 इतने एटम आपस में जुड़ रहे हों, तो ये जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं जो फील्ड वाले, यानी कि सिग्मा 2s जो है हमारे पास, ये इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। इन्होंने तो बना दिया बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स और ये तो हो गया वैलेंस बैंड। और ये जो खाली थे इनके ओवरलैप करने से इस प्रकार से इसका नाम क्या रख दिया कंडक्शन बैंड। बैंड थ्योरी ये कहती है कि प्रत्येक सॉलिड में 2 टाइप के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा क्या है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है बेटा जो बॉन्डिंग फील्ड मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स थे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उनके ओवरलैप करने से जो बैंड बना उसका नाम क्या रख दिया वैलेंस बैंड। और जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स थे उनके ओवरलैप करने से जो बैंड बना उसको क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इसमें जाएंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड में चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन या होल मूव करेंगे, तो चार्ज के मूव करने की वजह से यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द चार्ज, सो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया इसका कंडक्शन बैंड। अब तीसरा पॉइंट वैलेंस बैंड थ्योरी ये कहती है कि ये वैलेंस बैंड है ये कंडक्शन बैंड है, इनका जो ये एनर्जी गैप है तो इसको फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, यदि किसी सॉलिड में ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे और वो इंसुलेटर हो जाएगा, और यदि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे तो वो कंडक्टर हो जाएंगे। थोड़ा सा स्मॉल गैप है तो वो क्या हो जाएंगे सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अभी मैंने ये बताया कि भाई वैलेंस बैंड क्या होता है कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो फील्ड बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से जो बैंड बनता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से जो बैंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो ये चार्ज को कंडक्ट करता है इसलिए नाम इसका क्या रख दिया कंडक्शन बैंड कर दिया है। तो तीसरा जो पोस्टुलेट है हमारे पास बैंड थ्योरी का एनर्जी गैप, यानी कि थर्ड पॉइंट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड are separated by energy gap that is called forbidden gap. If forbidden gap is very high, if
energy gap is very high, solid will be insulate. If valence band and conduction band overlap on each other, then solid is conductor. Examples: metals. If valence band and conduction band has small energy gap, then solid will be semiconductor. तो वैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पर डायग्राम के फॉर्म में हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ये हमारे पास सपोज ये कंडक्शन बैंड है और ये गैप बहुत ज्यादा है, इधर हमारे पास वैलेंस बैंड है। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज एनर्जी गैप, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे से ऊपर जंप नहीं कर सकते, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? इंसुलेटर। ठीक है। और यदि हम बात करें कि भाई ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये किसके केस में हो गया बेटा? मेटल्स यानी कि कंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये क्या है? वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो गैप है स्मॉल एनर्जी गैप, ये किसके केस में हो गया? सेमीकंडक्टर। तो on the basis of band theory, every solid has two type of band. One is valence band and other is a conduction band. If this gap is very large, then solid will be insulator. If valence band and conduction band overlap on each other, that is the metal or a conductor. Or in case of this gap is very small. तो यहाँ पे ये हमारे पास वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड के आधार पे हमने इनको डिस्टिंग्विश कर दिया। क्लियर होगी बात बेटा? यहाँ पे एक एक नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 नंबर में भी हो सकता है। तो बैंड थ्योरी के आधार पर हमने सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब जो है हम सेमीकंडक्टर की टाइप करेंगे बेटा, और सेमीकंडक्टर भी जो है 2 टाइप के होंगे, और एक एन टाइप और दूसरा है हमारे पास पी टाइप। ये जो कंडक्शन बैंड एनर्जी गैप जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर, जर्मेनियम के केस में ये जो एनर्जी गैप है जर्मेनियम के केस में, तो ये होता है बेटा 68 किलो जूल पर मोल, और सिलिकॉन के केस में ये लगभग
डाटा दिया हुआ है 106 किलो जूल पर मोल। एनर्जी गैप यानी कि फॉरबिडन गैप इन जर्मेनियम में कितना बेटा 68 किलो जूल पर मोल है, और सिलिकॉन, ये एक एक नंबर में ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो गैप है सनलाइट में भी कवर अप हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा गैप नहीं है। जर्मेनियम में 68 किलो जूल है और सिलिकॉन में कितना 106 किलो जूल, बहुत ही कम गैप होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहाँ फ्लो करते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और वैलेंस बैंड में फिर क्या मूव करते हैं, होल मूव करते हैं, तो इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, यानी कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास एन टाइप और दूसरा है पी टाइप। ये भी एक एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। पहले डेफिनेशन करते हैं। पी टाइप, व्हेन ट्राइवेलेंट एटम ग्रुप 30 पीरियोडिक टेबल में कौन से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी कि थैलियम को छोड़ दें तो ग्रुप 13 के जो ट्राइवेलेंट एटम आर डोप्ड इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, then semiconductor form are called p type, because in these current carriers are positively charged hole। कैसे, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन और ये सिलिकॉन, इस प्रकार से हमारे पास ये प्योर सिलिकॉन की क्रिस्टल लेटिस सपोज, सिलिकॉन, मान लीजिए भाई ये हो। अब सिलिकॉन ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 4 है। अब यहां सिलिकॉन को हटा दें तो सिलिकॉन जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, और उसकी जगह हमने सपोज एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। एल्यूमिनियम क्या 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। इधर से जो 1 इलेक्ट्रॉन तो था, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये होल यहाँ पे बन जाएगा। इधर वाले इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आएंगे तो होल यहाँ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो इनके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं
वो होल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से जो होल बन गए हैं वो करंट कैरियर्स होते हैं। और शो करने के लिए यानी कि पॉजिटिव दिखा देते हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पी टाइप। पी का मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, होल बनते हैं और वो करंट कैरियर्स होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो ग्रुप 14 के अंदर यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जब हम क्या मिला देते हैं, ट्राइवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 3 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला एटम गया और उसकी जगह 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला ऐड कर दिया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, वैलियम, इंडियम यदि ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप, व्हेन पेंटावलेंट एटम ऑफ ग्रुप 15 के अंदर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ग्रुप 15 नाइट्रोजन को छोड़ करके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आर डोप्ड इन प्योर silicon and germanium, then n-type semiconductor are formed. Because in these current carriers are negatively charged extra electron। जैसे ये हमारे पास प्योर सिलिकॉन की बात करते हैं बेटा, ये सिलिकॉन था, ये दूसरा सिलिकॉन, ये इस प्रकार से हमने ये सिलिकॉन के एटम लिख दिए। अब यहां से ये सिलिकॉन की क्रिस्टलेटिस थी, सपोज सिलिकॉन चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और उसकी जगह हमने फास्फोरस लिख दिया, तो फास्फोरस की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने तो बॉन्ड बना लिए और एक इसके पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसमें जो है करंट कैरियर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि हमने एक एटम हटा दिया, उसकी जगह न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। तो फास्फोरस में यानी कि टेट्रावेलेंट की बजाय पेंटावेलेंट ऐड करने से यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया है और उससे क्या करता है, करंट फ्लो कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करंट कैरियर्स होते हैं वो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है इनके अंदर से, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर रख दिया। तो ये एक एक नंबर में हो सकते हैं बेटा कि ग्रुप 15 के एलिमेंट जब डोप करते हैं ग्रुप 14 वालों में तो एन टाइप बनेंगे, 13 वाले ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, पी टाइप का। इस प्रकार से एक एक नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थे हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड ए सेमीकंडक्टर। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है बेटा, ये आपका नंबर है 9813547787। ये वीडियो जो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप केमिस्ट्री पढ़ते रहें। हम आपके लिए हैं बेटा, और आपकी जो क्लास है बड़ी इम्पोर्टेंट है। +2 क्लास में करियर डिसाइड होगा तो थोड़ी सी भी चूक नहीं रहनी चाहिए। कोरोना काल चला हुआ है
और इस बात को भविष्य में कोई नहीं पूछेगा कि भाई कोरोना की वजह से हम कम पढ़ पाए या हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कत आई। ये आपने समझना है, खुद पढ़ना है। कोई दिक्कत है तो टीचर के पास फ़ोन कीजिएगा और अपनी पढ़ाई खुद कीजिएगा। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।